दृढ़ निश्चय पूजा खेड़कर के लिए ये सपने के सच होने जैसा था जब वो जल्द ही 3 जून 2024 को पुणे के मैजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने वाली थी। खुशी इतनी कि जैसे चांद पर पहुंच गई हो। और क्यों ना हो, देश की रीढ़ की हड्डी आईएएस का हिस्सा बनना लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है। सबकी आंखों में पूजा की छवि तो उस डॉक्टर की तरह थी जिसने 1 दशक तक दिल्ली के नामचीन सर गंगाराम अस्पताल में मेहनत से काम किया था और माना जाता था कि वो घुमंटू ओबीसी जनजाति के एक बहुत ही गरीब परिवार से आती थी, जिसकी वजह से उनका आईएएस बनने का सफर तूफानों से भरा रहा। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो मेरे पिता से अलग हो चुकी है। ऊपर से और भी मुश्किलें जैसे 40% दृष्टिहीन, 7% पैरों में विकलांगता और डिप्रेशन की वजह से 20% मानसिक विकलांगता। इन सब के बावजूद भी वो आईएएस बनी तो ये चौंका देने वाली बात ही थी जब शक्तिशाली आईएएस अफसर बनने से पहले ही उन्होंने अपने नखरे दिखाना शुरू कर दिए, डिपार्टमेंट को अपनी ख्वाहिशों की लंबी फेहरिस्त व्हाट्सएप करके। मुझे अपना खुद का अफसरों वाला घर, वीआईपी नंबर प्लेट वाली कार और नौकरों के साथ केबिन चाहिए तुरंत। पर तुरंत मिला नहीं, मिला ठेंगा। इस वजह से ये मैडम अपनी ज्वाइनिंग डेट पर वीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर ऑफिस आ गई, जिस पर उसने खुद लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगा रखा था। पर ऐसा हो कैसे सकता है? अफसर बनने के 1 दिन पहले तो उन्हें सब मिल नहीं सकता। दरअसल मैडम जी ने कार उधार लेकर एक गैराज वाले से सारा काम करवाया था, क्योंकि जब इन्हें ऑफिस से कुछ मिला नहीं तो हमारी गरीब अफसर एकदम से पापा की परी बन गई। पापा, वो मुझे वह नहीं दे रहे जो मैं चाहती हूँ। सबको दिखा दो आप क्या कर सकते हो। और पिता बेटी की जोड़ी एकदम से गरीब और विकलांग से हट्टे कट्टे कानून तोड़ने वाले दबंग में बदल गई। पूजा पर जान छिड़कने वाले उनके पिता दिलीप राव कथित तौर पर एक भ्रष्ट सरकारी अफसर से भ्रष्ट राजनेता बने थे, जिन्होंने अब कलेक्टर तक को धमकी देने की जरूरत की। अरे शाने, तू जानता नहीं पूजा का बाप कौन है? सुन, में बेहतर होगा तो उसकी सारी मांगे पूरी कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। दिलीप बकलौली नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने कथित तौर पर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पूजा को 1 दिन के अंदर पुणे में होम पोस्टिंग पर ट्रांसफर करवा दिया, जो कि ऐसे करियर के शुरुआत में लगभग असंभव होता है। जब एडिशनल कलेक्टर छुट्टी पर थे तो दोनों बेखौफ होकर उनके ऑफिस में घुस आए और जबरन बाहर पूजा की नेम प्लेट ठोक डाली। अब ये मेरा है। फिर उनका पुराना फर्नीचर बाहर फेंककर हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे अपने ऑफिस के लिए नया फर्नीचर चाहिए। लेकिन मैडम, ये आपका ऑफिस नहीं है। अबे चल निकल यहाँ से, शाना। इन दोनों का हरामीपन इस हद तक बढ़ गया था कि पिता ने लाल बत्ती वाली ऑडी को राजनीतिक कार्यक्रमों में ले जाना शुरू कर दिया। मात्र 2 महीनों में ही कलेक्टर का इतना दिमाग खराब हो गया कि उन्होंने मदद के लिए बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, मैम प्लीज हमें बचा लीजिए, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूजा को पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर किया। इस बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार इस पूरे ड्रामे को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने पूजा के चौंकाने वाले राज ट्वीट करने शुरू कर दिए, जो वायरल भी होने लगे। जल्द ही मीडिया ने उनके साथ मिलकर पूजा खेट करके छिपे राजों को बाहर निकाला, जिसने देश को हिला दिया और नौकरशाही को शर्मसार किया। और उसके बाद पहले आप बिस्बो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को टन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर देखिए कैसे हम पूजा और उसके परिवार के झूठ के जाल का पर्दाफाश करते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वो +2 स्कूल में थी तब प्यारी सी पूजा खेट करके अरमान थे, पापा, मम्मी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शायद वो अपने माँ के नक्शे कदम पर चलना चाहती थी, जो पहले से ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी। उसके माता पिता दोनों ही अमीर परिवार से थे, क्योंकि उसके दादा नाना सिविल सर्विसेज में थे। फिर भी दोनों शुरू से ही धोखेबाज थे, क्योंकि उन्होंने नकली नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट देकर पूजा का दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में कराया। फिर भले पूजा ने 2012 में वहाँ से एमबीबीएस बड़ी आसानी से पास कर लिया, लेकिन ये उन्होंने सही तरीके से किया या धोखाधड़ी से, इस पर अब जांच चल रही है। फिर विशेषज्ञ की महारत हासिल किए बिना वो किसी तरह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में काम करने लगी। लेकिन जल्द ही उसे भी अपने दादा नाना की तरह यूपीएससी का कीड़ा काटने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि असली ताकत तो वही है। और यूपीएससी एग्जाम पास करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुई, यहाँ तक कि अपने नकली ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ भी। फिर 2019 आते आते उसे किसी तरह की आंखों में तकलीफ होने लगी, इसलिए अब उन्होंने दृष्टिहीन विकलांगता कोटे में एग्जाम दिया, मगर तब भी वो काफी पीछे रही, 11,244वें स्थान पर। इसलिए अगली बार दृष्टिहीन पूजा ने कथित तौर पर एक शातिर चाल चली। उसने राइटर से अपना एग्जाम लिखवाया, जो अलग अलग यूपीएससी सब्जेक्ट में माहिर थे, जिससे उसने 2021 में यूपीएससी क्रैक करके भारतीय रेवेन्यू सर्विस वाली रैंक तो पाली। लेकिन मैडम सिर्फ आईआरएस से कहां खुश होने वाली थी, इसलिए उन्होंने मानसिक डिप्रेशन और पैरों की विकलांगता का भी सर्टिफिकेट पेश कर दिया, जिससे वो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति श्रेणी में आ गई, यानी 40% से ज्यादा विकलांगता, जिस वजह से वो 2022 के सिविल सर्विसेज में बेहतरीन 821वीं रैंक ला पाई और आखिरकार आईएएस अफसर बन गई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके सपनों के बीच में एक और रोड़ा आने वाला है, जो था दिल्ली के एम्स से एक औपचारिक कॉल। मैडम, हमें आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे आपकी विकलांगता की पक्की जांच के लिए।
पर हमारी शानी पूजा ने इससे बचने के लिए एक स्मार्ट आइडिया निकाला। मुझे कोविड है, तो क्या मैं अभी इसे छोड़ सकती हूँ? क्योंकि एम्स ने उन्हें टेस्ट की 6 चेतावनियां चिट्ठी भेज दी थी और वे हर एक को किसी न किसी बहाने से टालती रही। कथित तौर पर वे 7वीं चिट्ठी के बाद गई जरूर, लेकिन आंखों की जांच के लिए एमआरआई रूम में कदम रखने से ठीक पहले घबराकर वहां से भाग गयी। आखिर क्यों? आखिर वो छुपा क्या रही थी? दरअसल सब कुछ ढकोसलेबाजी थी, जो अब यूपीएससी की जांच के बाद सामने आया है। कुछ साल पहले 2018 में छोटे से अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल में पूजा ने 30,000 की रिश्वत देकर आसानी से दृष्टिहीन सर्टिफिकेट बनवाया था। 2021 में रिश्वत की धोखाधड़ी से उसने उसी अस्पताल में मानसिक बीमारी की विकलांगता का सर्टिफिकेट भी बनवाया और 2022 में अपने घुटनों से जुड़ी एक पुरानी चोट का बहाना मारकर उन्होंने गांव से नकली राशन कार्ड भी बनवा लिया। फिर इस एड्रेस प्रमाण के बूते पर उन्होंने जिले के एक अस्पताल से पैरों की विकलांगता का सर्टिफिकेट पा लिया, वो भी हेरा फेरी से सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक ट्रेनी डॉक्टर को रिश्वत देकर। हालांकि इंडिया टुडे की जांच में पाया गया कि ना तो अस्पताल ने कभी उनका एमआरआई किया और ना ही कभी उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की। ये भी पता चला है कि पूजा ने अपने नाम और उम्र में भी हेराफेरी करी। 2020 में 30 साल की डॉक्टर खेतकर पूजा दिलीप राव 3 साल बाद 2023 में सिर्फ 31 साल की पूजा मनोरमा दिलीप खेतकर बन गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ओबीसी कैटेगरी में 9 प्रयासों की अधिकतम लिमिट से बढ़कर वो कुल 12 बार यूपीएससी एग्जाम दे पाए। देखा जाए तो पूजा की बेईमानी की जड़ें उसकी परवरिश में ही छिपी हैं। पूजा की मां मनोरमा अहमदनगर जिले के भेलगांव की सरपंच है और गरीब होना तो दूर की बात है, वे अपने बाउंसर बॉडीगार्ड के साथ एक बार एक गरीब किसान को बेरहमी से बंदूक दिखाकर धमकाती नजर आई थी एक वायरल वीडियो में। प्लीज मैडम जी, मामला तो कोर्ट में है। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह जमीन मेरे नाम पर है। और उनकी कंपनी ही उस बदनाम ऑडी गाड़ी की मालिक है जिस पर 27,000 का ट्रैफिक जुर्माना अभी तक बकाया है। इन जीरो कमाई वाली माँ के पास पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रॉपर्टी है। पुणे में 45 लाख का 9,000 स्क्वायर फीट प्लॉट, 1.45 करोड़ का बंगला और 16,000 स्क्वायर मीटर की कमर्शियल प्रॉपर्टी। वहीं बाप दिलीप के लोकसभा चुनाव हलफनामे में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी और 49 लाख की सालाना कमाई घोषित है, जो और भी ज्यादा हो सकती थी क्योंकि उन पर कम से कम 300 बिजनेस मालिकों ने उनको ब्लैकमेल करने का उन पर आरोप लगाया है। चलो 20 लाख निकाल, वरना मैं तेरी कंपनी का प्रदूषण सर्टिफिकेट रद्द कर दूंगा। सर तरस खाइए मुझ पर, मैं सिर्फ 13 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, चलो इतना काफी है। हलफनामे में उसने मनोरमा खेड़कर को अपनी पत्नी बताते हुए अपने आप को एक हिंदू अविभाजित परिवार घोषित किया। हालांकि कथित तौर पर 2010 में उनका तलाक हो गया था, पर फिर भी वो इकट्ठा रहते हैं और पब्लिक में एक जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं, शायद अपनी हैसियत और दबदबा बनाए रखने के लिए। पर दोनों गायब हो गए थे उनका कच्चा चिट्ठा पब्लिक होने और पुलिस के पीछे पड़ने के बाद। लेकिन माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो सलाखों के पीछे है, जबकि बाप जमानत पर बाहर तो आया मगर फिर भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये सब तो कुछ भी नहीं, हमारी खुद गरीब डॉक्टर से आईएएस बनी पूजा के पास जमीनें और जेवरात समेत 17 करोड़ की संपत्ति है। मतलब इतनी दौलत कि किसी भी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट को शर्मिंदा कर दे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हालांकि बड़ा सवाल अब भी ये है कि क्या यूपीएससी, डीओपीटी और लबसना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में राजनीतिक दबाव से हेरफेर होती है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी ने शुरू में तो पूजा के सर्टिफिकेट खारिज कर दिए थे, लेकिन फिर राज की बात यह है कि कैसे सरकारी डीओपीटी ने उन्हीं सर्टिफिकेट पर उन्हें आईएएस की ट्रेनिंग में शामिल कर लिया और अब पिछले 2 महीनों में ही खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपीएससी ने उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया और सिविल सर्विसेज एग्जाम देने से हमेशा के लिए बैन कर दिया। डीओपीटी ने भी उन्हें एकेडमी में रिपोर्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं। हालांकि चोर अपना इल्जाम कबूल करने कहाँ आता है, क्योंकि फिलहाल तो पूजा जी का फोन बंद है और उनका कोई अता पता नहीं है। संपर्क करू इच्छिता तो सध्या बंद आहे। और कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भाग निकली हैं, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अब इससे यूपीएससी ने भी सबक सीखा और अपने एग्जाम सिस्टम में उन्होंने आधार, चेहरे की पहचान और क्यूआर कोड जैसे सुधार ला रहे हैं ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बच सकें। हालांकि छोटे अस्पतालों और साइबर कैफे में सिर्फ 300 रुपए देकर आसानी से नकली विकलांगता या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वालों को रोकना तो बहुत मुश्किल होगा। बस हाल ही में एक और पूर्व आईएएस अफसर अभिषेक सिंह, जिन्होंने पैरों की विकलांगता दिखाकर 2011 में यूपीएससी पास किया था, वे अपनी एक वीडियो में बिना किसी विकलांगता के सनी लियोनी के साथ ठुमके मारते देखे गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। दूसरी ओर यूपीएससी ने दावा किया है कि उसने 2009 से 2023 तक 15,000 से ज्यादा अफसरों की डेटा की जाँच की है और उन सब में सिर्फ पूजा खेड़कर ही दागदार काली भेड़ निकली। तो शायद हजारों अफसरों में से पूजा ही एक सड़ा हुआ सेब हो जिसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर दोस्तों, इसी के साथ हमें बाकी विकलांग या गरीब प्रत्याशियों के प्रति सहानुभूति नहीं खोनी चाहिए जो मुश्किलों से ऊपर चढ़कर आईएएस अफसर बनते हैं।
बिस्बो की शायरी, गरीबी और विकलांगता का पीटा झूठा ढोल, पूजा के है केस में कितने सारे झोल, कुछ दिनों में ही हो गया महल झूठ का ढेर, जांच एजेंसियां बन गई शेर पे सवा शेर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।